हेलो फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। सर्दियां थीं और थोड़े काम थे, हम लोग काफ़ी बिज़ी रहे। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है, हम सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम इससे रिलेटेड है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम इसके बारे में बात करते हैं या नहीं करते। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। सिंपल भाषा में बात करूँ तो कब्ज़। एज इट इज़ डेफिनेशन की बात करें या कब्ज़ किसको कहते हैं, तो हमें आंसर आता है पॉटी या स्टूल ना आना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आपको टॉयलेट में ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपको हार्ड स्टूल आ रहा है, आपको अनईजीनेस रहती है, पेट में गड़बड़ सी रहती है पॉटी करने के बाद या पॉटी करने के पहले, तो इन सब को हम कब्ज़ में लेते हैं। इवन पहले होता था कि थोड़ा लेट एज में बूढ़े लोगों को ये इशू होता था, लेकिन आजकल बहुत से लोग इस बारे में बात करते हैं, तो ये हम यंगर एज ग्रुप जो है उसमें भी हमको ये देखने को मिला है। तो इसका कारण क्या है या इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा: आहार, विहार और उपचार। तो आहार और विहार ये इसके मेन कारण हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन जो है, अगर हम आहार की बात करें यानी कि खाना, तो खाने में आजकल हमारा है कि हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी ठंडा खा रहे हैं, टाइमिंग्स सही नहीं है हमारी। सुबह का खाना हम बना के, हम जॉब करने वाले लोग हैं, ले जाते हैं, जो 2 बजे खाना खा रहे हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस पेट भरना है और हम खा रहे हैं। रात को जो खाना है वो हमारा हैवी हो रहा है, उसके बाद हम सो रहे हैं। तो ये आहार का जो है सबसे ज़्यादा है। फिर चाय, कॉफ़ी, फ्राइड खाना, गर्मियों में तो स्पेशली फ्राइड बढ़ जाता है, जबकि पानी की डिमांड हमारी बॉडी की और ज़्यादा बढ़ जाती है। विहार यानी कि हमारा जो डे टू डे लाइफ साइकिल है उसकी बात करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आहार का टाइमिंग क्या है। हम खाना कब खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कब कर रहे हैं, लंच कब कर रहे हैं, डिनर कब कर रहे हैं, क्या ये अपने टाइम पे हो रहा है, या हम एक ही जो टाइम का खाना उसी को हैवी करते जा रहे हैं, जैसे कि डिनर हो गया। और दूसरा जो है नींद को लेके बात हो सकती है कि आपकी नींद जो है कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। आप टाइम से बेड पे जाएं, टाइम से उठें। अगर आप लेट नाइट तक जागते हैं तो कहीं ना कहीं वात की वृद्धि होके, वात एक त्रिदोष में से हमारे शामिल है, वात का बढ़ने से आपको कॉन्स्टिपेशन भी होता है। आपने देखा होगा आपके स्किन की ड्राइनेस बढ़ जाती है, इससे आपको एसिडिटी भी बढ़ती है। एसिडिटी या जो तेज़ाब है और कॉन्स्टिपेशन है, दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को बढ़ाता है और वो दूसरे को। इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज है ये भी एक हमारे दिनचर्या में होनी चाहिए, जो हम नहीं कर पाते काम की वजह या किसी काम के कारण। कुछ ना कुछ योगा आसना, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए इसके रिलेटेड। एक्सरसाइज एक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये चीज़ें हैं जो आहार और विहार में जो हमें लैकिंग है। अब कई बार तो ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि हमको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन वहाँ जाके हमारा क्या होता है, हमें कुछ गोली या कोई सिरप दे दिया जाता है जो लग्जेटिव हैं, पॉटी लाने की हेल्प करते हैं, या आप अनीमा करवा सकते हो। तो ये लेकिन कोई स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल सही करने के लिए हमें अपना आहार और विहार दोनों को ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आहार की, तो सिंपल चीज़ों की बात करता हूँ जो आयुर्वेद में भी कही गई हैं, जैसे कि गरम गरम खाना खाएं, गरम गरम खाना खाएं, ऊष्मानम ही स्वर्धते, क्षिप्रम जराम गच्छति, अग्निमोदीर्यते, ऐसे करके आयुर्वेद में इसके लिए बहुत से वर्ड आए हैं कि अगर आप गरम गरम खाना खाते हो, ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, स्वाद भी पूरा आता है, और ये जो है कब्ज़ भी नहीं करता, और जल्दी से डाइजेस्ट होके हल्कापन फील होता है। इसमें साथ साथ वहाँ पे स्निग्ध वर्ड भी आया है, यानी कि आपको घी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। कई बार हम वेट कम करने के लिए या किसी की सलाह मान के हम घी को कम करते जा रहे हैं, तो जो ऑयल पार्ट है, फैट पार्ट है, इसका होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर और सिंपल चीज़ों की बात करें तो हमें बोल दिया जाता है सलाद खाओ, पानी पियो, बट यहाँ पे मैं पानी को अगर बात करें तो कितना पानी पिए, तो मेल्स के लिए जो बोला गया है कम से कम 3 लीटर है और फीमेल्स के लिए 2 लीटर है। आप रफ़ आइडिया लगा लीजिए कि आपको दिन में 10 से लेकर 12-13 ग्लास तक आपको पानी पीना ही पीना है। पानी बहुत ज़रूरी है, दवाई से ज़्यादा ज़रूरी पानी है। पानी होगा तो ही जो आपका स्टूल है
सॉफ्ट होगा, नहीं तो हार्डन अप हो जाएगा। दूसरा जो सलाद है, ये मैं अपने जो भी मेरे से पूछते हैं उनको ज़रूर बोलता हूँ। सलाद जो है इवनिंग का जैसे खाना हम देखते हैं हम लोग हैवी कर लेते हैं, तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि इवनिंग टाइम में सैलड से मेरा मतलब फ्रूट्स भी हैं, सैलड से मेरा मतलब सलाद जो है वो भी है। जैसे खीरा है, प्याज है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, जो भी चीज़ है, इवन कि फूल गोभी है, शलगम है, मूली है, गाजर है, जो भी आपको मिलता है आप वो ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा पोर्शन बना लीजिए। और साथ में कोई भी सीजनल फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, डिस्पाइट कि वो क्या इफ़ेक्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप एक बड़ी प्लेट लीजिए। हम क्या करते हैं, 2 पीस खा लिए, 3 पीस खा लिए, हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो सलाद भी खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पूरी प्लेट भरनी है, जो फुल प्लेट बोलते हैं या थाली बोलते हैं वो भर लें। और जब आपका है 6 बजे 7 बजे आप उसको खाना शुरू कर दें और धीरे धीरे 2-2 3-3 पीस या टीवी देखते हुए आप खाएं। उसके बाद वेट करें 10-15 मिनट। अगर आपको भूख लग रही है तो खाना खाएं, नहीं लग रही तो कोई उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सबसे ही ज़्यादा मेरी तरफ से ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सैलड फुल प्लेट मतलब फ्रूट्स एंड सैलड प्लस पानी, तो इन चीज़ों को आप ख़ास तौर पे ध्यान रखें। इवनिंग का खाना कम से कम रखें और डिनर कम से कम रखें। कुछ अगर आप और इसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेली रूटीन में कोशिश करें मिल्क यानी कि दूध और दूध से बनने वाली जो चीज़ें हैं वो हम 5-6 बजे के बाद ना लें। बिकॉज़ कारण क्या है, ये हैवी होती हैं, इनको डाइजेस्ट होने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं और जब हम सोते हैं तो हमारी पाचन क्रिया डाइजेशन और ज़्यादा डाउन चली जाती है। इसके साथ साथ विहार की अगर बात करें तो आप डेली टाइम से उठें, 5:30, 6, 5 जो भी आपको सूट करता है उठें और कम से कम 30 से लेके 45 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करनी है। कुछ लोग हल्का हल्का वॉक कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर हम वॉक भी कर रहे हैं। नहीं, एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपको स्वेट हो, अंडर आर्म्स, माथे पे, तो ये जगह पे आपको स्वेटिंग होनी चाहिए। जब तक स्वेटिंग नहीं होती तो समझिए आपका एक्सरसाइज डन नहीं हुई। हल्के हल्के टहलना, बातें करना, ये कोई ज़्यादा हमें हेल्प आउट नहीं करता। इसके बाद कुछ घरेलू उपचार की बात कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हैं, बच्चों में कई बार कॉन्स्टिपेशन के लिए बोला जाता है। तो बच्चों में तो आप अगर वो माँ का दूध ले रहे हैं तो माँ के दूध में ही थोड़ी चीनी को थोड़ा एक्स्ट्रा करके, ज़्यादा करके, गड़ाना करके हम उसको पिला दें तो उससे भी उनका स्टूल का जो है वो हल हो जाएगा, कब्ज़ का हल हो जाएगा। इसमें आप फिग्स जो होते हैं, क्या हम कहते हैं, अंजीर जो है, इसको रात को भिगो दें और सुबह ये पानी बच्चों को पिला सकते हैं। आलू बुखारा जो है उसको भिगो के, उसको मैश करके वो सुबह बच्चों को पिला सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। बड़ों में अगर हम बात करें तो त्रिफला बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। त्रिफला का जो है 1 चम्मच आप गुनगुने पानी के साथ बेड टाइम पे ले सकते हैं। उसमें अगर नहीं आपका मन हो रहा त्रिफला अकेला लेने का तो त्रिफला ले लें, थोड़ा सा उसमें आप जो है धनिया पाउडर डाल दें। मैंने एक लिखा भी था आपके लिए, धनिया है, इलायची है और त्रिफला है, इनको आप मिलके जैसे आप चाय बनाते हो वैसे बना लें। आयुर्वेद में इसके लिए संज्ञा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है क्वाथ की, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है जिंजर टी, अदरक से चाय बना सकते हैं। त्रिफला में जो मेन घटक काम करता है वो है हरितकी, तो आप चाहो तो हरितकी को अलग से भी ले सकते हो। 1 चम्मच हरितकी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, 1 कप दूध ले लीजिए, 1 चम्मच घी ले लीजिए। इन तीनों को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, गर्म करके ब्लेंड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और जब ये ठंडा हो तो उसमें थोड़ा सा आप शहद डाल सकते हैं। इसको भी आप ले सकते हैं। अपने घी में 2 से 3 चम्मच जो है घी ज़रूर डालें और इसको रोटी पे मत लगाएं, इसको आप सब्ज़ी में डाल के खाएं तो ये ज़्यादा जो है लाभदायक होगा। इसके साथ साथ किसी को थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप एरंड तेल या रंडी का तेल करके नाम आता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट वहाँ पे एक चीज़ ध्यान करने वाली है कि जो चम्मच या 2 चम्मच नहीं लेना है, वो कुछ बूंदों में है, 6 बूंद 8 बूंद, बहुत हो तो 10 बूंद तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में डाल के पी सकते हैं या वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ज़रूरी जो बात है वो एक और ऐड करूँगा। एक वर्ड आया है आयुर्वेद में, छत पदम गच्छेत, यानी कि 100 कदम चलना। तो जब आप रात का खाना खा लेते हैं स्पेशली,
तो कम से कम 100 कदम गिन के ही चल लीजिए अपने घर के आंगन में या कहीं। आप 100 कदम चलिए और उसके बाद लेफ़्ट यानी कि जो है बाईं ओर से लेट जाएं। इसके साथ भी आपको हेल्प हो सकती है। और मेरे को लगता है कि इतना बहुत है आज के लिए। लास्ट में जो मैं समअप करना चाहता हूँ वो यही है कि आप अपने खाने का ध्यान दें, जंक फूड बंद करें, बाहर का खाना ना खाएं। ये चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन है तो वो चीज़ों का बना हुआ स्टोर्ड ही। तो मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको बोलूँगा कि आप अपना सुधार करें। 2 चीज़ें 3 जो हैं वो आप ऐड करें। 1 इज़ एक्सरसाइज, व्यायाम करें, कसरत करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, कुछ भी करें। तो दूसरा है जी पानी है, 10 से 12 कप पानी वो ज़रूर लें। और रात को जो सैलड है वो ज़रूर खाएं। अगर आप ये 3 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो कब्ज़ है वो तो हल होगा ही होगा। और दूसरा जो है आपको जो है एसिडिटी या तेज़ाब जो है वो भी जो आपको है इतना परेशान नहीं करेगा। आप एक और चीज़ नोट करेंगे जब ये आप फॉलो करेंगे कि जैसे आप सुबह उठते हो, जो जॉब करने वाले हैं वो मेरी बात को जल्दी समझ आएंगे। सुबह उठते हैं तो हमें भूख नहीं लगी होती, लेकिन हमें जॉब पे जाना है तो हम कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत खा के हम निकलने को करते हैं। जब आप सैलड खाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप सुबह उठोगे, एक तो आप फ्रेश हो जाओगे, दूसरा आप को भूख भी प्रॉपर लगी हुई। और टाइम पे भूख लगना ये भी एक तरह की अच्छी निशानी है कि हमारा जो पाचन है, हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से काम कर रहा है। शुक्रिया, खुश रहें, स्वस्थ रहें।